मुनी एरिक्सन, एमटीवी इंडिया, हीरो होंडा, रोडीज बैटरग्राउंड 2 के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं अश्विनी भाटिया, उम्र 30 साल, धनबाद झारखंड से फाइनल ऑडिशन के 6 सवालों का जवाब देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। पहला सवाल जो है वो एक बहुत ही सुंदर शब्द के बारे में है, जिसे हमारे फ्रेंड सर्कल में मजाक में कॉम्प्लीमेंट्स के लिए बोलते हैं कि यार तू बहुत बड़ा हरामी है। मैं हरामी हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए जो मेरे साथ पंगा लेते हैं। ओके, और जो मेरे साथ अच्छे रहते हैं उनके साथ मैं बहुत अच्छा रहता हूँ, लेकिन अगर किसी ने मेरे साथ अपना हरामीपना दिखाने की कोशिश की तो मैं साबित कर दूंगा कि वड्डा कौन है। जहां तक फेक फ्रेंडशिप की बात है, रोडीज में सर्वाइवल के लिए और ग्रुपिज्म से बचने के लिए फेक फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है, क्योंकि रियल लाइफ में भी देखा जाए तो शुरुआत में फ्रेंडशिप फेक ही रहती है। आप कर्टसी मेंटेन करते हो, आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, मेंटेन करना पड़ता है, तो धीरे धीरे बंदा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डिसाइड कर पाता है कि आपको फ्रेंडशिप कंटिन्यू करनी है या ब्रेकअप करना है। और जहां तक रोडीज की बात है तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का फ्रेंड नहीं है, हर एक रोडी अकेला है। पेरेंट्स से पैसे के लिए झूठ बोलने की बात पे मैं यही जवाब देना चाहूंगा कि मेरे पेरेंट्स बहुत बढ़िया हैं। मेरी जिंदगी में मुझे किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखा है, मेरी हर जायज मांग पूरी की है। लेकिन सच बात यही है कि मैं कुछ दूध का धुला नहीं हूँ। मुझे कभी कभी झिझक की वजह से, कभी अपने जरूरत के हिसाब से, तो कभी लिहाज की वजह से झूठ बोलना पड़ा है, चीट करना पड़ा है, जो मेरे हिसाब से मैं जानता हूँ कि वो गलत है। लेकिन सबसे बढ़िया बात यही है कि मैंने कभी भी पापा के या मम्मी से पैसा लेके किसी ऐसे काम में नहीं लगाया है जिसकी वजह से उनको मेरे ऊपर शर्मिंदगी हो। नॉर्मली मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और मेरे सर्कल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तो उन सब की आदतों या उनकी ज़रूरतों का असर मुझ पर नहीं पड़ा और मैंने अपने आप को किसी के लिए चेंज नहीं किया। मैं जो हूँ सो हूँ। मुझे किसी इंसान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे किसी इंसान की हरकतों से प्रॉब्लम होती है, उसकी मेंटलिटी से प्रॉब्लम होती है, उसके जो व्यवहार होता है उससे मुझे तकलीफ होती है। कोई भी इंसान खराब नहीं होता, इंसान की मेंटलिटी, उसकी ज़रूरतें, उसकी हरकतें खराब होती हैं। तो अगर कोई होमोसेक्सुअल भी मेरा फ्रेंड सर्कल में या मेरी सोसाइटी में है तो मुझे उस बंदे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आखिर वो भी इंसान होते हैं, उनकी भी अपनी चॉइस है, उनकी भी अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड है, एक स्टाइल है। तो उनके चॉइस के बेसिस पे मैं उनसे नफरत करूँ, इसके बाद कोई सेंस नहीं बनता है। तो होमोसेक्सुअल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो आई हेट होमोसेक्सुअलिटी। मेरे हिसाब से मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरी हिम्मत और किसी भी काम को करने के प्रति जो मेरा जज्बात है, मेरी लगन है, मेरा दृढ़ निश्चय है, ये मेरी स्ट्रेंथ में आता है। और जहाँ तक देखा जाए तो वीकनेस की बात है तो मेरा परिवार, मेरी सोसाइटी और मेरा बिजनेस, ये मेरी कमजोरी है, क्योंकि इन सब की वजह से मुझे लाइफ में बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इनको समय देने के चक्कर में मैं बहुत सारी अपनी खुद की इच्छाओं को मारता हूँ और मैं जानता हूँ कि मुझसे प्यार करते हैं, मेरे करीब हैं, इनके प्यार को मैं रेशम के धागे की तरह सोचता हूँ जो जंजीर से ज़्यादा मजबूत है। तो चाहता बहुत कुछ हूँ, जज्बा बहुत कुछ है करने का, लेकिन कभी कभी परिवार के बारे में सोच के, कभी कभी बिजनेस की वजह से मैं बहुत से काम मन मार के छोड़ देता हूँ, वरना मुझे खुद को नहीं पता कि मेरी कैपेसिटीज क्या है और लिमिटेशंस क्या है। बैटरग्राउंड 2 में मैं कम्पिटिट कर रहा हूँ और टोटल 106 कंटेस्टेंट्स हैं और मेरे अलावा जो 105 कंटेस्टेंट्स हैं, इसको में से किसी को भी मैं बहुत बढ़िया से पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छे से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं कंपटीशन में पीछे नहीं हटने वाला, ना मुझे किसी का डर है। लेकिन जहाँ तक कि रूल्स कहते हैं भाई किसी बंदे का नाम लेना ही पड़ेगा, तो वीडियो के बेसिस पे मैं राकेश द्विवेदी डीजे रॉकी का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, एक्टिव भी है और शायद डेफिनेटली वो मुझसे ज़्यादा बेशर्म है।